अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो घर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये एक 1000 यार्ड्स का ब्रांड न्यू बंगलो है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हमारे पेज को फॉलो नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो जल्दी से इस घर का टूर स्टार्ट करते हैं। ये है इसका गार्डन एरिया, खूबसूरत से प्लांट्स आप देख सकते हैं। साथ ही ये इसकी एलिगेंट सी एलिवेशन। और ये रास्ता इसके बैकयार्ड की तरफ, स्विमिंग पूल की तरफ जाता है। और एक रास्ता आप इसको ग्राउंड पोर्शन के थ्रू से भी एक्सेस कर सकते हैं स्विमिंग पूल को, लेकिन ये रास्ता आपके गार्डन से होते हुए जाता है स्विमिंग पूल की तरफ। ये वो एंट्रेंस है जहाँ से आप स्विमिंग पूल को एक्सेस कर सकते हैं ग्राउंड पोर्शन से। ये है इसका डिसेंट साइज का स्विमिंग पूल। ये इसका पार्किंग एरिया है जहाँ पे आप इजीली आई थिंक 9 to 10 गाड़ियाँ आराम से पार्क कर सकते हैं। ये जो गली है इसके अंदर इजीली आपकी 3 से 4 गाड़ियाँ आ जाएंगी और मेन पार्किंग में भी आप आराम से 6-7 गाड़ियों को लगा सकते हैं। तो एक अच्छी डिसेंट पार्किंग स्पेस है जैसे आप देख सकते हैं। और ये है इस घर की मेन एंट्रेंस जहाँ से हम घर के अंदर एंटर होंगे। तो अब हम एंटर हो चुके हैं इसके ग्राउंड पोर्शन की तरफ। मेरे लेफ़्ट साइड पे इसका ड्राइंग रूम है एंड देन राइट साइड पे इसका डाइनिंग एरिया, लिफ्ट और बाकी सारे कमरे हैं। तो सबसे पहले इसका ड्राइंग रूम देखते हैं। ड्राइंग रूम में आपको एक गार्डन व्यू भी मिलता है साथ साथ। इसका ड्राइंग एरिया और डाइनिंग एरिया सेपरेट है। बाज़ घरों में ड्राइंग और डाइनिंग एक साथ होता है एंड बाज़ घर में सेपरेट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि घर किस तरह से लेआउट किया गया है, उसका आर्किटेक्चर किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। इस घर में ड्राइंग और डाइनिंग सेपरेट है। और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे लिफ्ट जहाँ से हम बेसमेंट और अपर पोर्शन जा सकते हैं, और ये गेट जहाँ से हम स्विमिंग पूल की तरफ जा सकते हैं, और साथ ही ये पाउडर वॉशरूम है। और ये है इसका खूबसूरत सा डाइनिंग एरिया। ये है इसका कॉमन वॉशरूम जो कि नॉर्मली लोग गेस्ट वगैरह के लिए यूज़ करते रखते हैं। और अब हम एंटर हो चुके हैं इसके लॉन्ज एरिया की तरफ। ये इसका किचन। साथ ही मेरे लेफ्ट में एक छोटी सी ये बैल्कनी टाइप दी है जहाँ से आप स्विमिंग पूल को एक्सेस कर सकते हैं। ये अभी लॉक है तो मैं आपको इसको यहीं से दिखा देता हूँ। ये है इसका पूरा मेन किचन और साथ ही कनेक्टेड है इसका डर्टी किचन। डर्टी किचन का जो साइज़ है वो काफ़ी डिसेंट है। आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये कॉम्पैक्ट है या बहुत छोटा है। तो वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं एक डिसेंट स्पेस है डर्टी किचन में, जहाँ पे आप लोग कंफर्टेबली अपना खाना वाना बना सकते हैं। देन इसके ग्राउंड पोर्शन में 2 बेडरूम्स हैं और इसके अपर पोर्शन पे 4 बेडरूम्स हैं।
तो ये है ग्राउंड पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम। मेरे लेफ़्ट साइड पे इसकी वार्डरोब्स है जो कि फुली एल्यूमिनियम ग्लास की है। साथ ही ये इसका वॉशरूम। और ये है रूम। मेरी कोशिश ये है कि मैं हर एंगल से आपको सारे रूम दिखाऊं ताकि आप लोग भी वही एक्सपीरियंस करें जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो इस बात पे आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही दें। ये है सेकंड बेडरूम। और इस बेडरूम की ख़ास बात यह है कि इस बेडरूम से आपको मिलता है स्विमिंग पूल का व्यू। ये देखें। ये है इसका वार्डरोब एरिया एंड साथ ही इसका वॉशरूम। तो अब हम चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट में जाने के लिए हम इस घर की लिफ्ट को यूज़ करेंगे। लिफ्ट के कॉन्सेप्ट से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ क्योंकि ये आपकी कन्वीनियंस के लिए बड़ा इजी है। क्योंकि अगर आपके घर में कोई लोग हैं जो ज़ईफ़ हैं, एजड हैं या किसी को प्रॉब्लम है सीढ़ियाँ चढ़ने की, तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं लिफ्ट से, कि वो किसी भी पोर्शन को इजीली एक्सेस कर सके। ये है इसका बेसमेंट और क्या ही पॉजिटिव वाइब्स हैं इस बेसमेंट की। अगर आप सीढ़ियों से नीचे आएंगे बेसमेंट में तो आपको आपके राइट साइड पे एक स्टोर रूम दिखेगा और एक रूम का एक एरिया नज़र आएगा जिसको आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये है इसका स्टोर रूम। और साथ ही ये एक रूम जहाँ पे आप चाहे तो जिम बना लें या सिटिंग एरिया बना लें। जो भी आप लोग को सूटेबल हो। साथ ही इस रूम में एक छोटा सा एरिया दिया गया है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। और इस एरिया की ख़ास बात यह है कि यहाँ से आपको इसका अपर पोर्शन और ग्राउंड पोर्शन का कॉमन एरिया है जो नज़र आता है। यानी आप ग्राउंड पोर्शन और अपर पोर्शन से इस एरिया को देख सकते हैं। और ये देखिए खूबसूरत किस्म की फ्लोरिंग की गई है और ये वॉल आर्ट देखें। साथ ही जो राइट साइड पे ये एक रूम दिया गया है जो कि इतना बड़ा नहीं है जो दूसरा रूम है इसके बराबर में, बट एक डिसेंट साइज़ का कमरा है जिसको आप एज अ प्रेयर रूम यूज़ करना चाहें, एज अ प्ले रूम यूज़ करना चाहें। अगेन जैसे आप लोग को सूटेबल लगे। और ये वो रूम है जो कि बेसमेंट का सबसे बड़ा आप कह लें हॉल एरिया है। जिसको आप एज अ थिएटर रूम यूज़ कर सकते हैं या एक बड़ा बैठक का एरिया बना सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, मतलब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। मगर आपको इस एंगल से दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत बड़ा है साइज़ में।
तो ये था इसका कंप्लीट बेसमेंट। हमने इसका ग्राउंड पोर्शन कवर कर लिया, हमने इसका बेसमेंट कवर कर लिया। तो अब जल्दी से चलते हैं इसके अपर पोर्शन की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं इसके अपर पोर्शन की तरफ। ये खूबसूरत सी वॉल आर्ट देखिए आप। आई डोंट नो ये वॉलपेपर है या क्या है, बट ये दीवार काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और साथ ही ये सामने मेरे गार्डन का व्यू, जैसे ही मैं स्टेयर से ऊपर आऊँगा। मतलब क्या ही एलिगेंट डिज़ाइन है इस वॉल का। और ये फानूस यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है। आई थिंक जैसे कि जगह बनी ही इस फानूस के लिए थी। इट कांट बी मोर एक्यूरेट। और ये है इसकी मेन एंट्रेंस, जहाँ से हम एंटर हुए थे घर पे। तो ये जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हमारे राइट साइड पे ये जो है ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। एंड ये इस घर का सबसे बड़ा कमरा है, तो प्रॉब्ली ये इसका मास्टर बेडरूम है। 1000 यार्ड्स में वैसे सारे कमरों का साइज़ काफ़ी डिसेंट होता है, तो इट्स हर रूम ही मास्टर बेडरूम ही होता है। बट ये मास्टर बेडरूम से भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका वार्डरोब एरिया कितना बड़ा है। एंड देन जब आप इसके वॉशरूम में जाएंगे तो यहाँ आपको एक जकूज़ी मिलता है, एक सेपरेट बाथ एरिया मिलता है, जो कि काफ़ी रॉयल फीलिंग दे रहा है। और यहाँ से है इसकी बैल्कनी का रास्ता, जो कि फ्रंट को फेस करी। चलते हैं हम इसके बाकी रूम्स की तरफ। अच्छा, अपर पोर्शन में एक छोटा किचन भी दिया गया है, एक स्टोर रूम भी है। तो ये मेरे राइट साइड पे एक छोटा सा स्टोर रूम दिया गया है। और ये है इसका सेकंड बेडरूम। मैं दोबारा से आपको बताता चलूँ, इस घर की प्लानिंग कुछ इस तरह से है कि इसके ग्राउंड पोर्शन पे 2 बेडरूम्स हैं, अपर पोर्शन पे 4 बेडरूम्स हैं, साथ ही एक स्टोर रूम भी दिया गया है, एक मिनी किचन भी दिया गया है। और इसके बेसमेंट में 3 एरियाज दिए हुए हैं, या रूम कह लें आप, डिफरेंट साइज़ के, जिन्हें आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल जो कि इसके बैकयार्ड में है। तो ये था इसका सेकंड बेडरूम अपर पोर्शन का, टेक्निकली 4th रूम इस घर का। और ये है इसका मेन लॉन्च एरिया अपर पोर्शन का। इसको मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप नोटिस करें ऊपर वॉल सीलिंग का काम कितना खूबसूरत हुआ है। इस घर में हर छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा गया है कि कहाँ कहाँ इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो ये इसकी छत का रास्ता और ये इसका जो किचन। अपर पोर्शन में किचन होने का फ़ायदा ये है कि बड़ी कन्वीनियंस हो जाती है। जो लोग अपर पोर्शन पे होते हैं जिनके रूम्स, तो उनको इजी एक्सेस होता है किचन का, बजाय कि उनको नीचे जाना पड़े। और ये 2 बेडरूम्स हैं,
जो कि सेम प्लानिंग पे जैसे कि आपने नीचे बेडरूम देखे थे, तो हम क्विकली मैंने भी देख लेते हैं। सेम एल्यूमिनियम की वार्डरोब और साथ ही वॉशरूम भी बिल्कुल सेम स्टाइल, क्योंकि ये दोनों सेम लेआउट पे हैं तो बिल्कुल सेम तरीके से उनको डिज़ाइन भी किया गया है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ। और इस रूम में भी ऑब्वियसली आप स्विमिंग पूल का व्यू आपको मिलता है, जैसे कि आपको नीचे वाले रूम में मिल रहा था। तो ये था इसका ओवरऑल ओवरव्यू इस घर का। आपने देखा काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी बड़ा। और हमारी कोशिश यही होती है कि आपके लिए नए से नए घर लाते रहें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ताकि हम और मेहनत करें और आप लोग के लिए इसी तरह के घरों की वीडियोस लाते रहें। अगर आप इस घर को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन गिवन नंबर। मैं आपको नंबर बता भी देता हूँ, 0322233115। और अगर आपकी कोई भी किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।